पर गोस्वामी जी ने जब सुवेल शैल का वर्णन किया, सुग्रीव की गोद में प्रभु का सिर है, विभीषण जी कान के पास बैठे हुए हैं, प्रभु का एक चरण अंगद के गोदी में, दूसरा चरण हनुमान जी की गोद में, लक्ष्मण जी दूर पर बैठे हुए हैं। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा, दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लग काना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। अगला दोहा क्या कहते हैं? इस ध्यान की विशेषता क्या है? बोली, ये ध्यान जो है कृपामय शब्द है। श्री राम का बाल रूप वो तो दिव्य है, श्री भगवान शंकर और भुसुंडी जी की भावना को पूर्ण करता है। पर यहाँ जब झांकी का वर्णन कर लिया तो उन्होंने कहा यही विधि, कृपा धाम सुख राम आसीन, कृपा में प्रभु इस आसीन है। और यही नहीं रुक गए, धन्य तेना यही ध्यान जे रथ सदा ले दी। पूछ दिया, लंका की झांकी क्यों इतनी प्रिय है? बोले, प्रभु आपको निमंत्रण देने के लिए अगर मिथिला की भावना करें तो पहले हृदय को मिथिला जैसा बनावे, अयोध्या की भावना करें तो अयोध्या जैसा बनावे, चित्रकूट की भावना करें तो चित्रकूट जैसा बनावे। इनको तो बनाना पड़ेगा, पर लंका तो हृदय में बनी बनाई, उसको बनाना नहीं है। और महाराज लंका का राजा तो ऐसा था कि आपको घुसने भी नहीं देना चाहता था। इसी तरह से हमारे हृदय का अभिमान आपको हृदय में आने ही नहीं देता। पर जैसे लंका में आप बलपूर्वक घुस के बैठ गए, वैसे मेरे हृदय पर आप आकर के बस घुस के बैठ ही जाइए। खोजने लगे कहाँ बैठे, तो वो तो उधर तो पूरा 400 कोस की लंका है, दूसरे शिखर पर लंका का अखाड़ा है। भगवान को दिखाई पड़ा एक शिखर खाली, रजोगुण के शिखर पर, तमोगुण के शिखर पर नृत्यशाला और नगर है। केवल सतोगुण का शिखर रावण को पसंद नहीं, छोड़ो इसको। बोले, चलो भाई इसी कोने में सही कहीं जगह तो मिली, पर वहां तो ईश्वर को झगड़ा करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। वहां तो फिर वहां राम राज्य का वो तो विरोधी है राम राज्य का, इसलिए अहंकार में भी नहीं और दंडकारण्य में भी नहीं। दंडकारण्य मन की भूमि है, मन की भूमि की विचित्रता वही है। वहां शबरी जी भी हैं तो सूर्पणखा भी है, वहां पर अगस्त हैं तो उसके साथ साथ खरदूषण तिसरा भी है। यही मन की दशा है। अच्छे से अच्छे भाव उठ जाएंगे, बुरे से बुरे भाव उठ जाएंगे। शबरी के रूप में भावना होगी, सूर्पणखा के रूप में वासना होगी। वहां पर आके बस भी गए तो आनंद प्रारंभ हुआ था कि हरण हो गया, विलाप हो गया। मन की भूमि में भी राम राज्य नहीं बन सकेगा। राम राज्य सबसे पहले जहां बनता है वो है चित्रकूट। चित्रकूट का अर्थ है चित्त, मन बुद्धि अहंकार ये नहीं, पर जो चित्त है, और वो चित्त जो शांत है, अचल है, वह चित्रकूट का, उस चित्रकूट में ही श्री भरत ने जाकर के यह देखा कि यहाँ तो राम राज्य बन चुका है। और इसका अर्थ यह है, वो बहुत विस्तार से कह पाना, थोड़ा समय की ओर भी ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अब उसका अर्थ ये हुआ कि वस्तुतः ये मन बुद्धि अहंकार, इनके पीछे एक छिपा हुआ है और उसी का नाम है चित्त। और वहीं से वो मन बुद्धि का उस सबको संचालित करने वाला संस्कार बैठा हुआ। और ऐसी स्थिति में जब तक इस चित्त में राम आके न विराजे, चित्त शांत न हो, तब तक जो है वो चित्रकूट नहीं
बन सकता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं बहुत प्रारंभ से, थोड़ी अवस्था से चित्रकूट जाता अकेले, उतनी कोई शिष्य या कोई और साथ में होने का प्रश्न भी नहीं था, तो अकेले जाता, बड़ा आनंद आता। कुछ स्वभाव से ही दक्षिणा देने का मन होता तो दे देता। और वहां एक ऐसे भोले भाले पंडित जी मिले कि उन्होंने समझा कि ये कई वर्ष से आ रहा है, इसका प्रेम तो है, कुछ पैसा देता है तो कोई सेठ का लड़का होगा। तो ऐसा मान के उन्होंने कहा कि तुम आते हो तो मैं कुछ स्थानों का दर्शन मैं कराऊंगा। तो सचमुच एक हनुमान जी का स्थान था, वहां मैं नहीं जा पाया था, तो वो ले जाकर के दर्शन कराया और उस हनुमान जी के बारे में बहुत सी अनोखी बातें सुनाई। तो मुझे बड़ा आनंद आया। तो उन्होंने कहा, आप तुम मुझसे नित्य कथा सुना करो, कई दिन रहते ही हो। तो रामायण की कथा सुनाते सुनाते एक दिन मुझसे कहा कि तुम्हें पता है कि चित्रकूट क्यों कहते हैं? क्यों महाराज, क्या इसका अर्थ है? बोले, जहां चित्त को कूट दिया गया हो वो चित्रकूट। अभी तो किसी शब्द को उसमें अर्थ नहीं मिलने वाला है। भोले भाले बात उस विद्वान कहिए, वही तो बढ़िया बात कह दिया। चित्त चंचल है तो कहां पर, चित्त जब शांत हो, प्रशांत हो, इसलिए उसी चित्त में जिसको राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु का, जिस समय हम राम कथा श्रवण करते हैं मानो मंदाकिनी बहने लगी और चित्त बिल्कुल शांत हो जाए तो मानो पर्वत बन गया। फल क्या होगा? प्रेम का वन, कथा की मंदाकिनी, चित्त का अचल पर्वत, और फिर वहां विराजेगा कौन? तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। उसी वन में आकर के सीता जी राम रहते हैं। इसका अर्थ है जिसका चित्त अचंचल है, जिसके मन में राम कथा के प्रति प्रेम है, जिसके हृदय में अनुराग है, उसके हृदय में भगवान राम सीता विराज। यही चित्त की यात्रा भरत जी अयोध्या के लोगों को ले जाते हैं और वहीं से लौट करके, बिना चित्रकूट जाए अगर आप अयोध्या में राम राज्य बनाना चाहेंगे, नहीं बनेगा, बुद्धि से नहीं बनेगा। चित्त में जो भगवान हैं उनका दर्शन कीजिए, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए, उनका आदेश प्राप्त कीजिए, तब कहीं जाकर के अंतःकरण में श्री भरत लौटते हैं। 14 वर्ष तक राज्य चला करके दिखा देते हैं कि बिना राजा बने हुए भी कैसे सेवक के रूप में सबकी सेवा की जा सकती है, सबको सुख दिया जा सकता है। मानो यह चित्रकूट ही रामायण का सर्वश्रेष्ठ उसकी भूमि है। आपके अंतःकरण में चित्त ही सबसे अंतिम वस्तु है। उसमें भगवान यदि आ जाए, अगर भगवान विराजमान हो जाए, सीता जी और लक्ष्मण जी विराजमान हो जाएं, तो हमारा हृदय धन्य हो जाएगा। पर गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप जब ये कहते हैं कि अगर श्री भरत न होते तो प्रभु के सामने मुझे कैसे कौन ले जाता? तो ये कोई बात नहीं, श्री भरत जी तो बड़े संत हैं, अयोध्यावासी से बड़े पवित्र आचरण वाले हैं। आप श्री भरत के साथ गए चित्रकूट, भगवान का दर्शन मिला क्यों? उन्होंने कहा, आपने ध्यान नहीं दिया। अगर प्रभु अयोध्या में धर्मात्माओं को ही लेके जाते तो मैं बिल्कुल न जाता, लेकिन जब मैंने ये देखा कि सारे अनर्थों के मूल, सबसे कुटिल वृत्ति कैकेयी को भी उन्होंने अयोध्या में नहीं छोड़ दिया, साथ में ले जाकर के प्रभु से मिला दिया, तो सोच लिया कि इस भीड़ में मैं भी चल सकता हूं। जो कैकेयी को ले जा सकता है यही है श्री भरत। कैकेयी जी वहीं जाकर के चित्रकूट में ही, तो उनके हृदय में ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है, अपनी भूल का भान होता है। यही श्री भरत की महिमा है।
श्रेष्ठ लोगों को ही नहीं, जो कुटिल हैं, कुमति हैं, वो तो घोषणा करते हैं कि कूर, कुमति, खल, कठिन, कलंकी, नीच, निशील, निरीस, निसंकी तेउ सुनि शरण। सामुहे आए, सख्त प्रणाम किए अपनाए। आश्वासन देते हैं, कैसे भी आप क्यों न हो, क्रूर, कुमति, खल, कठिन, कलंकी, नीच, निशील, निरीस, निसंकी तेउ सुनि शरण सामुहे आए। सख्त प्रणाम किए अपनाए। बस प्रभु के सन्मुख आ जाइए और क्या होगा। महाराज दोष है, बोले संसार वाले दोष देख करके घृणा करते, पर प्रभु कैसे हैं, बोले देख ही दोष कबहु न उरे आने, सुन गुण साधु समाज बखाने। दोष देख नहीं पाते और सामने वाले में गुण ढूंढते रहते, और किसी में कुछ न हो तो कुछ खोज लेते। ये प्रभु का स्वभाव। जब सुग्रीव से प्रभु की मित्रता हुई और सुग्रीव ने अपनी आत्म का कथा सुनाई, तो कथा के बाद सुग्रीव तो चले गए। प्रभु से लक्ष्मण जी ने पूछा, आपको गिरिराज जी की याद आती है क्या प्रभु? आंखों में आंसू आ गया। बोले लक्ष्मण, कितने महान थे गिरिराज, शरीर बूढ़ा जीर्ण, पर सीता जी के लिए प्राण दे दिया। प्रभु समझ गए कि आगे कुछ अभी पूछेंगे। पूछा उन्होंने कहा कि महाराज ये सुग्रीव आपको कैसे लगते? व्यंग था। वीर जटायु और ये कायर सुग्रीव सुना रहा है कि मैं बैठा हुआ था, हरण करके रावण ले जा रहा था, वो विलाप कर रही थी, अकेला नहीं था, फिर भी सामना नहीं किया। भला गीत कहाँ सुग्रीव? यही मित्रता के लिए मिला था? प्रभु ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गीधराज महान प्रेमी थे, पर सुग्रीव तो बड़े राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि अगर गीधराज जी की तरह मर जाते तो मेरे पास कौन चिन्ह पहुंचाता। इन्होंने योजना बनाई होगी कि ये चिन्ह पहले हम पहुंचावेंगे जिनका नाम ये ले रही हैं, उसके बाद सेना लेकर के लंका पर विजय प्राप्त करेंगे। सुग्रीव बड़े राजनीतिज्ञ। लक्ष्मण जी ने कहा आपके लिए तो सब अच्छे ही हैं, कोई नीतिज्ञ है, कोई प्रतिज्ञ है, सब तो आपको भले ही लगते हैं। यानी श्री भरत जी कहते हैं, हम जानते हैं अपने प्रभु का स्वभाव कि कैसा भी कोई व्यक्ति क्यों न हो, एक बार आ जाए तो दोष देखते नहीं। गुण की खोज करके जब सुनाने लगते हैं तो अब प्रभु के मुख से जो निकलेगा वो तो सत्य हो जाएगा। और आपने भरत जी ने कहा, मैं भुजा उठा के प्रतिज्ञा करता हूं कि सो गोसाई नहीं दूसर कोपी भुजा उठाई कहूं पन रोप। मैं भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करता हूं, पैर रोप करके प्रतिज्ञा करता हूं, ऐसा उदार स्वामी अन्य संसार में कहीं नहीं है। सभी जीव प्रभु की शरण में हो। और इस तरह से मानो श्री भरत के द्वारा रामराज जी का वह दर्शन, उसका अभिप्राय है कि हमें चित्त में प्रभु से मिलना है।